बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। न्यू मॉडल पेपर 2022 में जो आप लोगों के साथ तरमीम शुदा पेपर है ये शेयर करने लगी हूँ। इससे पहले आप लोगों को एक बात बताती चलूँ, ये चीज़ जब आपके पास 2021 में जो न्यू मॉडल पेपर आया था तो तब ये बात क्लियर कर दी गई थी कि आने वाले सालों में जो भी आपके पास आइंदा जो भी सिलेबस आएगा या आपकी कोई जो भी बुक्स भी अगर चेंज कर दी गई तो आपका पैटर्न वही रहेगा। लेकिन बच्चे बड़ा परेशान थे, हमारी न्यू बुक्स आई हैं, पेपर किस तरह आएगा, क्या होगा। तो आपके साथ जो बात अभी शेयर करने जा रही हूँ उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे इस पूरी वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी कि आपका मॉडल पेपर क्या आया है, क्या चीज़ तरमीम हुई है, इसमें क्या चीज़ चेंजिंग की गई है और क्या है, पूरी डिटेल मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगी इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और लास्ट में मैं आप लोगों को जो है इसका PDF भी दे दूँगी ताकि आप लोग ईज़िली वहाँ से जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें। एक बात और बताती चलूँ, मॉडल पेपर जैसे लाइक अ पैटर्न पेपर नॉट अ गेस्ट पेपर। ये एक पैटर्न पेपर है, उस पैटर्न पेपर के अकॉर्डिंग आपका जो है वो पेपर आएगा। अपने साथ बताती चलूँ, ऊपर देख लीजिए ये सारी वर्डिंग जो यहाँ मैंने आपके साथ ऊपर कॉपी पेस्ट किया है ये वेबसाइट से लिया गया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2021 के लिए जब मॉडल पेपर आया था का जजरा किया गया था, साथ में ये वजाहत की गई थी कि जमात नहम 2021 जमात नहम 2022 और आइंदा सिलेबस कुछ भी हो पैटर्न पेपर वही रहेगा। इस तर्ज पर MCQs, मुख्तसर सवालात और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तमाम बात साथी मॉडल पेपर मतलब जो भी हमारे दोस्त हैं, साथी दोस्त मॉडल पेपर के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन का शिकार है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, जो आपके सामने चीज़ बता दी गई है वही चीज़ है, बस पैटर्न बेशक वही रहेगा, चाहे आपका सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया गया, ये बताना चाह रहे हैं। तो आपके सामने मॉडल पेपर बेहतरीन अंदाज में पेश कर दिया गया है। अब आपको ये ज़हन नशीन रहे कि सिलेबस कुछ भी हो पैटर्न यही रहेगा। इतने मुख्तसर सवालात होंगे और इतने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे और सारा का सारा पैटर्न आपके सामने है। और 75 नंबर का पेपर है तो 60 नंबर पेपर के होंगे और 15 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे। फिर इसी में 20% MCQs होंगे और बाकी आपके सामने पूरा पैटर्न जो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी वो इन्होंने बताया है। और आगे इन्होंने ये भी बोला है कि आप तमाम बेहतरीन क्वालिफाइड उस्ताज़ा कराम जो भी हैं वो हमेशा बोर्ड की शाना बशाना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जैसा कि मैंने अभी यहाँ देखा, जब मैंने इसको स्टडी किया तो इसमें मैथ का पेपर जैसे 9th क्लास का है तो न्यू बुक आई है मैथ की, आपको पता है, जैसा कि जो मेरे आपको उस पर भी मिल जाएगी, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी दे दी। जिन बच्चों के पास नहीं है, जो बुक्स नहीं है न्यू, वो व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगी, ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप। आप लोगों को सारी बुक्स और सारे PDF वगैरह वहाँ मिल जाएंगे। तो आपके साथ अभी जो मैं पे शेयर करूँगी मॉडल पेपर, तो आपने उसको कॉपी नहीं करना, जस्ट आपने इसको देखना है और जो जो बातें उसमें बता रही हैं उसको फॉलो कीजिए, आपके काम आने वाली हैं। और ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ क्लियर हो जाएगी। इसको वॉच कीजिए और बाद में वीडियो पूरा वॉच करने के बाद फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मेंशन है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और देन मैं ये नंबर मेंशन कर दूँगी, जो आप लोग पर्सनल में आकर इनबॉक्स में मुझसे PDF ले सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट का लिंक भी मेंशन कर दूँगी, आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने जो मॉडल पेपर है उसकी तरफ और उसको फॉलो कीजिए, उसी की प्रैक्टिस कीजिए और उसको भी थोड़ा देख लीजिए कि आपने उस पैटर्न को फॉलो करना है जिस पैटर्न से आपका पेपर आएगा। ये नहीं कि मिस ने बताया कि मॉडल पेपर दिया और आप ये याद करके चलेगा और इसमें से नहीं आएगी, क्योंकि जो मॉडल पेपर दिया जाता है वो एक पैटर्न पेपर होता है, वो एक गेस्ट पेपर नहीं होता। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में 100% मेरा गेस्ट पेपर लगा है, तो आप लोग उसको ज़रूर फॉलो किया करें। वो भी इंशाअल्लाह ताला 2 मंथ्स पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और अभी जो है मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ वो आपके पास मॉडल पेपर है जो न्यू है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। जज़ाकल्लाह। जी बेटा, आप देख लीजिए, आपके पास बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर SSC पार्ट 1 पार्ट 2 एनुअल एग्जामिनेशन 2021 फॉर क्लास 9th एंड ऑनवर्ड्स एंड 2022 फॉर क्लास 10th ऑनवर्ड्स साइंस ग्रुप। अच्छा, मैं आर्ट्स ग्रुप का भी यहाँ पर शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट मैं आप लोगों को साइंस ग्रुप का बता रही हूँ, अभी जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो भी ले सकते हैं। ठीक है, देखें ये कोई चीज़ फेक नहीं है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिस्ट ऑफ मॉडल पेपर्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एट SSC एनुअल एग्जामिनेशन फॉर पार्ट 1 क्लास में जो भी डिटेल आप लोगों के सामने ऊपर है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स वगैरह जो भी हैं, पेज नंबर आपको मिल जाएगा। उर्दू है, इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी फॉर क्लास 10th है। अगला जी जिन्ना,
ठीक है बेटा, आगे आपके पास केमिस्ट्री कंपलसरी के बाद केमिस्ट्री थ्योरी, इंग्लिश कंपलसरी के बाद केमिस्ट्री थ्योरी, फिर बायोलॉजी थ्योरी, कंप्यूटर स्टडीज़, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इस्लामियात कंपलसरी। ठीक है बेटे। अच्छा जी, ये अपडेट हुआ है कि 30/11/2021 को। ठीक है। एथिक्स हो गया, नॉन मुस्लिम्स के लिए है, सिंधी नॉर्मल है, और आगे है इंग्लिश लिटरेचर है। अच्छा जी, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान है। आगे आ जाते हैं, आगे में रिवाइज प्रैक्टिकल लिस्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर फॉर क्लास 9th एंड 10th अपडेट भी। अरे ये भी आप अपडेट कर दिया गया है, जो कि आपके पास 1/12/2021 फर्स्ट सब कुछ इसमें देखिए मेंशन है। जो जो चीज़ न्यू आई है, जो न्यू बुक का हर चीज़ इसके अंदर जो है वो मेंशन है। ठीक है बेटे। अच्छा जी, उर्दू है, फिर सिंधी है कंपलसरी, उर्दू ऑल्टरनेटिव कोर्स है, पाकिस्तान स्टडीज़ कंपलसरी है। अच्छा जी, आ जाते हैं पहले उर्दू की तरफ। उर्दू का पेपर जो है आपको पहले हिस्सा अलिफ होगा, जो कि आपके पास जो है वो मतलब जो एमसीक्यूज़ वगैरह होंगे उस पर ही डिपेंड करता है ना, वही चीज़ होगी। आपने करना क्या है जनाब, यहाँ पर दिए गए मुमकिन जवाबात में से हर एक के लिए दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है, मतलब जो ठीक है उसको टिक लगाना है। और जैसे इसकी कहानी ऑलरेडी मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन लिखने नहीं होते, जैसे आप लोगों ने अपना जो है वो नंबर लिख कर और उसका जो भी राइट ऑप्शन है वो लिख देना होता है। ठीक है, इस तरह आपके पास क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉरी एमसीक्यूज़ आएंगे। वो अटैम्प्ट करने के बाद वो आधे घंटे का पेपर होगा। फिर आपके पास 2.5 घंटे का पेपर बच गया, उसमें आपके पास क्या होगा बेटा, पर्चा देख लीजिए। ये पर्चा जो मुख्तसर जवाब के सवालात हिस्सा बे और बयानिया जवाबात के सवाल हिस्सा जीम पर मुश्तमिल होगा, मतलब हिस्सा बे और हिस्सा जीम होगा, और 30 मिनट के बाद दिया जाएगा। इसका कुल दौरानिया 2.5 घंटे होगा। पहले आधा घंटा एमसीक्यूज़ आपको देकर फिर आपसे पेपर ले लिया जाएगा। तो एमसीक्यूज़ फिर आपको जो है वो बुक आपकी कॉपी दी जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आप उसमें हिस्सा बे और हिस्सा जीम करेंगे। तो हिस्सा बे जो है जैसा कि नज़र आ रहा है कि ये 35-35 नंबर का है, और मुख्तसर सवालात के जवाबात इसके अंदर होंगे। तो मंदरजा झेल सवालात में से 3 के जवाब देने हैं आपने। आपके पास ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, 6 सवाल आएंगे कुल टोटल, जो जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें से, और आपने करने इसमें जस्ट 3 है। फिर इस सवाल नंबर 3 इसमें आपको नज़र आ रहा है, मंदरजा झेल में से एक का मरकज़ी ख्याल या खुलासा करें। तो आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी, या तो आप पूरे चैप्टर्स के सारे मरकज़ी ख्याल याद कर लीजिए, या तो सारे आप जो है उसके खुलासे याद कर लें, तो आपको पता है चॉइस आएगी। ठीक है। फिर आपके पास मंदरजा झेल अशार में से किसी दो की तशरीह करनी है, और शार का मुख्तसर तारुफ भी देना है। तो ये सारे तो मैंने आपको पहचान पहले भी बता चुकी हूँ क्या है, आप लास्ट से पहचानेंगे, होगा होगा तो किसकी है, गया गया किसकी है। इस तरह आपने लास्ट की चीज़ों को देखना है, और अपनी जो है आइडेंटिफिकेशन जो भी आपकी अपने लगाना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है, और उसके अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हो और इजीली इसकी तशरीह कर सकते हो। और तारुफ तो आपने पहले ही याद कर लेना है, मीर दर्द है या अल्लामा इकबाल है, वट जो भी है। ठीक है, इसकी आपने तैयारी करनी है। हिस्सा 5 सवाल नंबर 5 देख लीजिए। मंदरजा झेल में से दो जो है आपके पास ये जो है इसमें जितनी सारी डेफिनेशंस वगैरह होंगी, वक्ता वगैरह, तशबीह, काफिया वगैरह, जो भी इस तरह का बहुत सारी डेफिनेशंस आपने याद करनी है, जो आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग आपने जस्ट 2 की में से इसको डिफाइन करना है। ठीक है, बाकी नीचे भी इसी तरीके से ही है, ये करें या ये नीचे वाला करें। अच्छा जी, ये आपको मैं उसमें दे दूँगी, इसलिए मैं आपको अभी मुख्तसर बता रही हूँ। ये आपको पूरा मॉडल पेपर मैं आप लोगों को पीडीएफ में दे दूँगी, व्हाट्सएप पर आ जाइएगा। अब अगला है सवाल नंबर 6, मदद झेल में से किसी दो की तारीफ़ कर लीजिए। फिर हिस्सा बे मुहावरात में लेना है, और इसका जीम पार्ट जो है वो मुतरादिफ है। इस तरह मतलब बे हिस्सा आएगा, और फिर जीम में जो है आपके पास ये बयानिया जवाबात हैं, ये आपने सारे अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये ऊपर जो आपके पास इबारत दी गई है ये आपने करनी है, या इसके अलावा ये आपको जो जुमले दे दिए गए हैं सियाको सब को सबाक, मतलब ये आपके चैप्टर में से जो लाइन्स दे दी गई हैं आपने पहचानना है कौन से उससे ली गई है, और उसकी बाकायदा आपने तशरीह करनी है। सवाल नंबर 8 है आपके पास जो है इसमें बेटे आपको इसी तरह ये बंद दे दिया गया है, जुज़ दे दिया गया है, नज़म का उन्वान शायर के हवाले से आपने बताना है, ये कर लीजिए। और नीचे आपने उन्होंने चॉइस भी दी है कि मंदरजा किसी एक नज़म का ये मतलब मरकज़ी ख्याल करें, या तो आप इन तमाम नज़मों के जो भी आपके हैं उनकी प्रैक्टिस के जो आपके पास यूज़ होंगे उनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी, तशरीहात याद कर लें अच्छे तरीके से, या फिर आप उनके सबके जस्ट मरकज़ी ख़याल याद करके चले जाएँ, तो उनमें से आपको कोई ना कोई एक लग जाएगा। इसमें भी देखें 2 की चॉइस आई है, और आपने एक करना है। फिर सवाल नंबर 9 है, आपका ख़ात आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, फिर 10 में आपके पास एसए आ जाएगा। ये तो आपके पास आ गया उर्दू का पेपर। फिर अब आ जाता है आपके पास इंग्लिश कंपलसरी। इंग्लिश में भी इसी तरह आपके पास एमसीक्यूज़ होंगे, और आपने वो अटैम्प्ट करने हैं। फिर आपके पास सेकंड आपके पास देख लीजिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं,
5 सवालात करने हैं, 10 नंबर है इसमें। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 टूवर्ड्स डायरेक्टेड है। टूवर्ड्स डायरेक्टेड में क्या होगा, आपके पास जस्ट आपके पास पूरी मतलब ग्रामर ही आ जाएगी, प्रपोजिशन आ जाएगा, वर्ड आपके वर्ब्स पूछेगा, फॉर्मेटिव टेंस पूछ सकता है, फिर इसके अंदर नरेशन पूछ सकता है, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, पंक्चुएट, मतलब पूरा टोटली जो है वो ग्रामर बेस होगा। और आपने जब पहचानते जाना है और उसके आंसर्स को जस्ट मेंशन करते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ही अंडरलाइन वर्ड्स के बताने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 ट्रांसलेट है, पूरी पैराग्राफ है, इसको आपने उर्दू में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फिर सेक्शन सी पे आ जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं, क्वेश्चन होंगे इसमें, ऐसे आ जाएगा, ऐसी में एप्लीकेशन भी होगी और बड़ा सा पैसेज दे दिया गया है, इसके आंसर्स आप लोगों ने बताने हैं। उम्मीद है जल्दी जल्दी इसीलिए बात क्लियर कर रही हूँ ताकि आप लोग बेटा वीडियो जो है वो मेरा छोटी बने और आप जो है इजीली आकर मेरे से व्हाट्सएप पे जब आप ये सब चीज़ें लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इंग्लिश कंपलसरी है, इसमें देख लीजिए आपके पास साइंस है, जनरल ग्रुप और साइंस ग्रुप दोनों के लिए यही इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। जैसे कि ऊपर भी मैंने आपको बताया सेम इंग्लिश भी जनरल ग्रुप और साइंस ग्रुप के लिए थी। जो अभी जो मैंने आपको बताया वो 9th क्लास का था, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये 10th क्लास का है। अच्छा जी, अब आप आ जाएँ यहाँ पर सेक्शन ए, आपके पास कंपलसरी है, मल्टीपल चूज क्वेश्चन आंसर्स वही सेम होंगे, यह नज़र आ रहा है आपको। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। मॉडल पेपर में आपके पास इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, यानी 5 करने हैं आपको। 45 नंबर का ये पूरा सेक्शन होगा, सेम एज इट टूवर्ड्स डायरेक्टेड इसके अंदर भी होंगे। और ये यूज़ एनी 10 ऑफ फॉलोइंग ईडियम्स आपने करने हैं इसके अंदर, यानी 10 बहुत सारे ईडियम्स दे दिए गए हैं, 10 ईडियम्स करने हैं, 5 में ट्रांसलेट करनी है पैराग्राफ की, सेम एज इट इज़ इन्होंने 900 मैट्रिक का एक जैसा बना दिया है। सेक्शन सी में डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होंगे, ऐसे हो गया, लेटर हो गया, एप्लीकेशन, एंड लास्ट में आपके पास पैसेज आ जाएगा, ठीक है बेटे। मैट्रिक वालों का भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब केमिस्ट्री थ्योरी की बात कर लेते हैं फॉर क्लास 9 साइंस ग्रुप की बात हो रही है। फर्स्ट आपके पास सेक्शन है, दिस वन इसका मल्टीपल चूज क्वेश्चन आंसर्स होंगे, यही MCQs हो जाएगा, ये आपने अटैम्प्ट करने हैं। फिर सेक्शन बी में आपके पास देखें आपके पास क्या है, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे आपके पास, एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। आपने इस तरह 1-1 करके, मतलब सिंगल सिंगल है। मज़े की बात ये कि पार्ट ए आ रहा होता है बच्चों को, तो बी नहीं आ रहा होता, बी आ रहा होता है तो ए नहीं आ रहा होता। तो इसमें सिंपल इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए, 16 सवाल दे दिए और जस्ट आपको उसमें 10 के जवाब देने। तो कितने मज़े का सवाल हो गया ये, ठीक है। अब मुझे डिफाइन करने की यहाँ से ज़रूरत नहीं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को स्टॉप करती हूँ ताकि इजीली आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और नहीं तो आप व्हाट्सएप पे मैं बार बार बता रही हूँ, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर आ जाइएगा, मैं आपको इसका PDF दे दूँगी। अच्छा जी, सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपने 3 करने हैं, इसमें भी आपके पास 5 सवालात आएंगे लॉन्ग में, और ये 18 नंबर का मतलब आपके पास ये पोर्शन होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग बायोलॉजी पर, ये भी क्लास 9th की बात हो रही है, साइंस ग्रुप की बात है, बायोलॉजी थ्योरी की बात हो रही है। इसमें भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, मतलब मल्टीपल चूज क्वेश्चन आंसर्स हो गए फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, 30 नंबर के हैं, इसमें भी आपके पास 10 सवालात के आपने जवाब देने, जैसा कि आपने केमिस्ट्री में देने थे, और 16 सवालात आएंगे शॉर्ट में। फिर हम आ जाते हैं, बात करते हैं लॉन्ग की। लॉन्ग के अंदर डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हैं, सेक्शन सी भी 18 नंबर का आएगा और 5 सवालात हैं, इसमें भी आपने 3 के जो है इसमें जवाब देने हैं। अच्छा जी, अब कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर फॉर क्लास 9 साइंस ग्रुप की बात है, इसमें भी सेक्शन में आप देख लीजिए मल्टीपल चूज क्वेश्चन आंसर्स हैं, 12 नंबर इसके होंगे। अच्छा जी, फिर आगे आ जाएँ, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसमें भी 10 करने हैं आपको, ठीक है। इसमें भी 16 आएंगे, मतलब बायो और कंप्यूटर वाले चॉइस है। जो बायो वाले हैं वो बायो करेंगे, कंप्यूटर वाले कंप्यूटर करेंगे। 16 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने, मतलब इस तरह आपके पास आएगा, और जिसमें से और इंपॉर्टेंट पेपर्स और गेस्ट पेपर इंशाल्लाह ताला मैं आपको 2 महीने पहले अपने चैनल के ऊपर मैं बता दूँगी, और 100% मेरा गेस्ट पेपर लगता है, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ये जस्ट मॉडल पेपर है, बार बार बता रही हूँ, ये नहीं मॉडल पेपर की प्रिपरेशन कर चले जाएँ और बोलें जी ये तो सब आया ही नहीं था। मॉडल पेपर जस्ट लाइक अ पैटर्न पेपर, नॉट अ गेस्ट पेपर। ये एक पैटर्न पेपर है कि इस पैटर्न पेपर के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। अगर कोई भी मॉडल पेपर के अंदर कोई भी चीज़ें मेंशन हो और वो सारी चीज़ें पुराने सिलेबस से पहले वाली बुक से हो तो परेशान नहीं होना, आपने न्यू बुक से ही प्रिपरेशन करनी है। और न्यू बुक का जिन जिन बच्चों के पास है तो अच्छी बात है, उससे प्रिपरेशन करें, और नहीं है तो आप वो भी मेरे से व्हाट्सएप पे मैं ग्रुप लिंक मेंशन कर देती हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देती हूँ, उसमें ऐड होते जाएँ ताकि मैं आप लोगों को इजीली एक ही ग्रुप में सारी चीज़ें देती जाऊँ, ठीक है। तो सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव है, इसमें भी 3 क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, 5 आएंगे।
ठीक है, ये आपके पास जस्ट लाइक अ पैटर्न पेपर, इस पैटर्न से आपका पेपर आएगा। फिजिक्स की बात कर लेते हैं, ये भी 9th क्लास की है, साइंस ग्रुप। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चूज क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ठीक है, 30 मिनट का टाइम होगा, 12 सवाल दे दिए गए हैं इसमें। फिर आ जाएँ जी आपके पास शॉर्ट में, थियोरेटिकल ज़्यादा है इसमें, ठीक है ना। सब में भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे सेम एज इट इज़। ऐसे ही आपके पास देखें जैसा कि नज़र आ रहा है पार्ट 1, इसमें आपने 5 सवाल के जवाब देने हैं। ठीक है, जस्ट ये आपके पास 9 सवाल हैं, 5 के आपने जवाब देने हैं। और बी पार्ट 20 का न्यूमेरिकल है, तो 5 जवाब आपको आपने बी पार्ट में न्यूमेरिकल से करने हैं। मतलब फर्स्ट 5 जो है वो थियोरेटिकल है, थ्योरी होगी, और फर्स्ट 5 जो है सॉरी पार्ट 2 में न्यूमेरिकल होंगे। तो ये न्यूमेरिकल में से भी आपने जो है वो कितने सवाल करने हैं बेटा, आपने 5 करने हैं। जैसा कि नज़र आ रहा है 9 सवाल हैं, और उसमें 5 के आपने मतलब थ्योरी बेस है और 5 है प्रैक्टिकल बेस है। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्टिव में 18 सवाल है, इसमें कुछ आपके पास डेरिवेशंस वगैरह ज़्यादा होंगी, तो आपने इसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये भी आपके पास एनी 3 करने हैं, आपके पास इसमें 5 आएंगे। और जो गेस्ट पेपर बताऊंगी इंशाल्लाह 100% लगेगा, तो आपकी प्रिपरेशन रखें। अच्छा जी, आ जाते हैं मैथमेटिक की बात। अब आपको जैसा कि नज़र आ रहा है बच्चे बड़े परेशान हो जाएंगे जी, ये जो मिस बता रही हैं अभी मैथ का पेपर, जनाब ये तो पुरानी बुक्स है, तो परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट MCQs देख कर ही पहचान लिया कि ये आपके पास सेट वाले चैप्टर से लिया गया है, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी पुरानी वाली बुक से थी। अब तो बुक चेंज हो गई है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। आपने इसी तरह अपने बहुत सारे MCQs में इंशाल्लाह ताला सोच रही हूँ कि 9th क्लास न्यू बुक के MCQs भी अपने चैनल के ऊपर शेयर करूँ, आपकी प्रैक्टिस करवाऊँ, ताकि आप लोगों के अच्छे अच्छे मार्क्स जो आप लोग उसमें परसेंटेज अपनी गेन कर सकें। एक और बात बताती चलूँ यहाँ पे बच्चों, आप लोगों ने जैसा कि आपको पता है कोविड-19 2021 में जो पेपर्स हुए जस्ट हुए, और बच्चों ने बड़ा अच्छा स्कोर लिया, 98 तक परसेंटेज आए, क्योंकि 2 ही पेपर थे और अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस था। 40% जो है वो सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था, इसलिए बच्चों की परसेंटेज काफ़ी अच्छी आई। तो आप लोग इस खुशफहमी में मत रहिएगा, अभी आप लोगों ने सारे एग्ज़ाम देना है, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, ये वो सब कंपलसरी एंड ऑप्शनल सारे सब्जेक्ट के पेपर होंगे। तो अपनी बहुत अच्छी तैयारी रखें, क्योंकि इस दफ़ा कॉम्पिटिशन आपका टफ़ है। ये जितने MCQs दिए गए हैं आपने इनको फॉलो नहीं करना, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा अभी नहीं है। 9th क्लास वाले आपने न्यू करने हैं, ये जस्ट आपका पैटर्न पेपर दिया गया, इसी पैटर्न पेपर के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके मैथ में होंगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें आपने करना ये है बेटे कि इसी तरह आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, मतलब आपकी बुक से प्रैक्टिस करनी है, और इस तरह शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके आएंगे, और उसमें से आपने जो है कितने अटैम्प्ट करने हैं, ऊपर मेंशन भी है कि आपने इसमें 9 सवाल के जवाब देने होंगे। सेक्शन बी जो डिस्क्रिप्टिव होगा इस तरह लॉन्ग बनकर आएगा, कुछ थ्योरम्स होंगे, कुछ इस तरह फैक्टराइजेशन से होगा, मे बी फैक्टराइजेशन जैसे दी गई है इसी तरीके से आपकी आएगी। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस होंगी और एक दो आपके पास थ्योरम्स होंगे जो आप लोगों ने अटैम्प्ट करने इंशाल्लाह। जिस डिस्क्रिप्टिव तो आपको कुछ इसी टाइप का पेपर जो है वो आएगा। ठीक है, क्योंकि जो न्यू बुक है इसमें फैक्टराइजेशन भी है, थ्योरम्स वगैरह भी हैं, और सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वगैरह भी है, तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से आएंगी इंशाल्लाह ताला। तो इनका क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम मॉडल पेपर बात कर लेते हैं इस्लामियात की। तो इस्लामियात में हिस्सा अव्वल है, ये भी सारा MCQs बेस है। ठीक है, फिर ये MCQs हो गए हैं। फिर आपके पास हिस्सा बे है, कुरान और हदीस मुख्तसर सवाल जवाब। ये नहीं कि आपने वीडियो पूरी वॉच नहीं करनी और जी फ़ौरन व्हाट्सएप पे आए और आकर जो है आपने PDF ले लिया, वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ बातें इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, जो साथ साथ आप लोगों के काम आएंगी। तो आप इसको पूरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। कुरानी आयत में से किसी दो का तर्जुमा आप लोगों ने करना है। ठीक है, हिस्सा जी में अहादीस वगैरह दी गई हैं, इनमें से भी किसी दो का तर्जुमा आपने करना है, ये भी 4 दी गई होंगी आपके पास। ठीक है, मतलब जैसे सवालात में से किसी 6 के मुख्तसर जवाब दीजिए, ये आपके पास है सारे क्वेश्चन आंसर्स, इसमें से 6 के जवाब देने। और हिस्सा जी में बयानिया है, इसमें से किसी 2 के करने, मतलब आपके पास तकरीबन 4-5 सवाल आएंगे, जिसमें से आपने किसी 2 के जवाब देने। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब आप आ जाते हैं इस्लामियात आपके पास इंग्लिश में है। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ मैंने वहाँ बता दिया, तो मुझे नहीं लगता यहाँ बताने की ज़रूरत है। बस इंग्लिश और सिंधी वर्जन में होगा ना, कि आप सिंधी और इंग्लिश में मीडियम वाले जो है इसको फॉलो करेंगे फिर। ठीक है, मैं इसको ज़रा जूम कर लूँ, ये आई थिंक मुझसे हो गया। अच्छा जी, आगे आपके पास ये सिंधी में है, तो सिंधी में भी मिल जाएगा, तो PDF दूँगी आपको, तो उसमें आप इजीली कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, एथिक्स वाले भी हैं यहाँ पर। इसमें भी आपके पास क्वेश्चन आंसर सेक्शन ए है,
इसमें आप 15 नंबर का होगा और इसमें भी MCQs है। और बाकी बेटा क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देती हूँ। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, 9 सवाल के जवाब देने हैं। सेक्शन सी जो है वो आपके पास में आपने B3 के आंसर्स देने हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में। और ये 24 नंबर का सेक्शन आपका होगा और 5 सवाल इसमें आपके पास आएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सिंधी आ जाता है, इसके अंदर भी आपका हिस्सा अव्वल है जो कि हिस्सों अलिफ जो है, यहाँ पर भी आपके पास MCQs है, आपने MCQs करने हैं। फिर हिस्सा बी जो आपके पास आ जाएगा, इसके अंदर इसमें मुख्तसर सवालात के आपने जवाब देने हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। पहला वाला इसमें 6 सवाल के जवाब देने हैं, फिर इसमें चंद को जुमलों में बनाना है। फिर आपके पास अल्फाज ज़ेद आ गई, वाहिद जमा है, मुज़क्कर मुअन्नस है। फिर इसी तरीके से बाकी ग्रामर वगैरह होगी और ये इस तरह पैराग्राफ वगैरह दे दिया जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर इसमें से आपने ढूंढ के बताना है। हिस्सा जी में जवाबिया, मतलब ये बयानी सवालात होंगे, ये मज़मून करना है। इसके अंदर आपने एप्लीकेशन होगी, आपकी दरख्वास्त वो करनी है, या ख़त और दरख्वास्त में आपके पास चॉइस आएगी। और 8वां वाला जो है ये आपके पास समझानी जो होती है, इसमें क्या करना होता है, एक नज़म का मतलब एक 2 दे दिए गए हैं, या तो आप ऊपर वाला करेंगे पार्ट 1 2 3 करके, या फिर ये पूरा बंद करेंगे, ये चॉइस है। या एक की तैयारी अपनी अच्छी प्रिपरेशन करें जो आपने वहाँ जाके अटैम्प्ट करना है। खुलासे आएंगे, 9 में खुलासे हैं, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मरकज़ी ख्याल वगैरह। अच्छा जी, इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं, ये भी साइंस ग्रुप 9th क्लास जिनके पास आपके पास, ये सिंधी वालों के लिए है, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर रखा है ये उनके लिए है। बाकी जो कंपलसरी इंग्लिश मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया है, इसमें भी MCQs वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूँगी। तो ये और जियोग्राफी वगैरह ये आप लोग आकर जो है व्हाट्सएप पर ले लीजिएगा, मतलब उसी के अंदर आ जाएगा। और पाकिस्तान स्टडीज़ की बात कर लें, उर्दू सिलेबस उर्दू आसान, ये भी उनके लिए जिन्होंने चॉइस पर रखा है उर्दू, ठीक है। अच्छा जी, सिंधी, ये सारी चीज़ें बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप लोगों को मेरे नहीं ख्याल एग्जाम मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। और मैं आपको आगे एक और पाकिस्तान स्टडीज़ दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक मेथड जिसकी बच्चों को शिद्दत से जो है इंतज़ार है, दिस वन इज़ पाकिस्तान स्टडीज़। अच्छा जी, सेक्शन ए मल्टीपल चूज़ क्वेश्चन आंसर्स हैं बिल्कुल उसी तरीके से, और सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये एनी 9 आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है बेटे। इसमें आपके पास देखिए 16 सवाल हैं, आपने 9 के जवाब देने हैं। और डिस्क्रिप्टिव में आपके पास जो है वो 3 सवाल के आपने जवाब देने हैं, जबकि आपके पास 5 सवाल यहाँ पर दिए गए होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बेटा तमाम बच्चों का भला हो सके। और PDF में लेने के लिए आप इजीली हम मेरे व्हाट्सएप का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी ग्रुप पे मेंशन है, सॉरी इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जो न्यू बुक्स हैं उनके लिए भी आप लोग ज़ाहिर है ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को मैं बुक्स भी PDF में दे दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पैटर्न कोई भी हो, इसके अंदर आपका सिलेबस कोई भी दिया गया हो, चाहे पुरानी बुक से बना कर दे दिया हो, लेकिन आपने अपनी न्यू बुक को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो मिलते हैं इसी तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।